अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 66वां श्लोक चल रहा था कि ईश्वर इस सृष्टि को बनाने वाला अभिन्न निमित्त और उपादान कारण है। हमने देख लिया था कि सृष्टि की कोई वस्तु बनती है उसके 3 कारण हैं। तो अब ईश्वर को अभिन्न कहा तो उसके लिए आपको बता दिया था उसके लिए बता दिया था आपको कि अभिन्न का मतलब ईश्वर ने बाहर से ना तो कोई मसाला लिया सृष्टि को बनाने के लिए, ना ही कोई औजार लिए, और स्वयं ही वो तीसरा कारण है निमित्त कारण। वो स्वयं ही निमित्त जो है वो ही उपादान है, माने वस्तु भी उसके अंदर से है और जो बनाने की क्रिया है वो भी उसके अंदर है, कोई और नहीं वो सामान लाता। तो गर्भ का उदाहरण दिया था कि एक संतान तैयार होती है माँ के गर्भ में, तो ईश्वर अंदर जो व्याप्त है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा उपाधि वाला सगुण ब्रह्म, तो वो ही अपने अंदर से तो 5 भूतों का मटेरियल प्रकट करता है। फिर बनाने वाले जो औजार हैं, रजोगुण है, क्रिया है, वो भी अंदर ही है। और निमित्त कारण है वो चेतन, वो भी व्याप्त है, अंदर ही है, सब कुछ अंदर तैयार हो जाता है, बाहर से कुछ नहीं आता। एक और उदाहरण है कि जब हम स्वप्न देखते हैं, आप स्वप्न सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो। स्वप्न सृष्टि आप रचते हो, ईश्वर का अंश हो, तो सृष्टि भी रचते हो, लेकिन उतनी रचते हो जितनी आपके पास उपाधि है। अभी सुना ना कि एकदम बादल फटा और बह गए, बहुत कुछ नुकसान हुआ। तो यहाँ पर जल जो है, मटके का जल और बादल का जल है तो जल, पर उपाधि भेद के कारण उनके नुकसान के अंदर फर्क है, अंतर है। मटके का जल किसी पे जोर से फेंकेंगे तो कोई ज़्यादा उसको नहीं अनुभव होगा, और अगर बादलों ने एकदम अपना सारा जल खोल के फेंक दिया तो है तो जल, उपाधि में अंतर है। ऐसे ईश्वर की उपाधि और जीव की उपाधि के अंदर अंतर है। ये सृष्टि रचता है, सारा कुछ अंदर से प्रकट करते हो। आप सड़कें बनाते हो, जो भी बनाते हो, सारा देखते हो, वो सारा का सारा आपसे प्रकट होता है। ये बहुत बड़ा जो सैंपल है शरीर, ये सत्य को बिल्कुल प्रकट करता है। अगर हमने शरीर की खोज कर ली तो सब पा लेंगे। ऐसे सृष्टि रचता है। ये सारी सृष्टि दिखते हुए भी उससे बाहर नहीं है, ईश्वर से अलग दिखती है, बाहर नहीं है। ये भ्रम है। भ्रम के अंदर पढ़ाएंगे, ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। स्वप्न अवस्था में आप देखते हो आपसे भिन्न जगत है, उस समय सत्यता की भ्रांति है कि सत्य है, पर सत्य नहीं। तो ये है, ईश्वर ही उपादान कारण है सृष्टि का। जो 5 भूतों का सामान है वो भी ईश्वर से प्रकट हुआ। बनाने वाली रजोगुणी क्रिया वो भी ईश्वर से प्रकट हुई, स्वयं ही है वो। आप ही बनाता है, आप ही समान है, आप ही उसको ज्ञान से सुंदरता देता है। तो निमित्त कारण सदा ही चेतन होता है, आपको बताया। निमित्त कारण सदा जिंदा व्यक्ति है, चेतन है। चाहे व्यवहारिक भी देख लो, चाहे वो फैक्ट्रियां बनाओ, चाहे वो मकान बनाओ, कारें बनाओ, घर के बर्तन हैं, कपड़े हैं, सामान है, चेतन बनाए। निमित्त कारण सदा चेतन। यहाँ पर 3 कारण है व्यवहार में और परमार्थ में। अद्वैत आत्मा ही
सगुण ब्रह्म कारण है सृष्टि का, याद रखना। परमात्मा निर्गुण ब्रह्म कारण नहीं है सृष्टि का, ये ध्यान देना। सगुण ब्रह्म, जिसको पुरुष सूक्त में पहला मंत्र है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, वो है सृष्टि का अभिनिमित्त उपादान कारण, माया उपाधि वाला चेतन। वेदों में ओम कहलाया घट में साक्षी जी, तो वेदों में उसको क्या कहते हैं उस परमात्मा को? ओम। और इस शरीर में ओम में दो शब्द हैं, ओ और मैं। शरीर के अंदर उसको मैं कहते हैं, जीव कहते हैं। वही परमात्मा ये भी बताया था कि जो हर मंत्र के साथ लगता है ओम, परमात्मा का नाम है, पर उसका साक्षात उपनिषदों में वेदांत में होता है उसी ओम का। जो ओम मंत्र के साथ लग रहा है उसकी उपासना हो रही है परोक्ष रूप से। बोलते हैं कोई भी मंत्र बोलते हैं, मान लो सत समृद्धम का बोलते हैं तो ओम लगाते हैं, ओम सिर है मंत्रों का। तो बताइए ओम लगाते हैं, उसी ओम का साक्षात्कार कहाँ होता है? साक्षात उपनिषदों में, वही ओम है। उधर परोक्ष ज्ञान है और इधर अपरोक्ष ज्ञान है। इधर दिखाया जाता है कि भाई ओम कैसे, तो ये वेदों में ओम है, वहाँ परोक्ष उसकी साधना है। और वेदांत में जो उपनिषद है उसमें वही वेदों का अंतिम भाग है उपनिषद, उसमें ओम का साक्षात कराया जाता है। तो ये कहा कि घट में जीव के रूप में है, साक्षी के रूप में है, और वेदों में उसे ओम कहा। ओम का है ये प्रत्यक्ष, 67 श्लोक, ओम का है ये प्रत्यक्ष नजारा। कहीं दर्शन करने लोग कहीं और जाते हैं, पर ओम तो साक्षात है। ये विश्व ईश्वर की मुंह बोलती तस्वीर है। ये है मेरी आत्मा और ये मेरी जागीर है। ये मेरी आत्मा है और मेरी जागीर है, मेरा परम धन यही है। तो ओम का प्रत्यक्ष नजारा है। ये सामने जितना भी है ये ओम में ही, ओम से ही व्याप्त है। व्याप्त भी ओम में है और असंग भी ओम है। ओम विश्व की जान, ये जो विश्व दिखाई दे रहा है इसकी आत्मा ओम है। जान किसको कहते हैं? जो जिंदा रखता है। पशु की जान, मनुष्य की जान, पक्षी की जान, जो उसको जिंदा रखता है उसको जान कहते हैं। माने विश्व की आत्मा, जो विश्व को जिंदा रखता है वो ओम है, चेतन है। ओम विश्व की जान, ब्रह्मांड का ओ, पिंड का मैं है। ओम की ऐसी शान। ओम की क्या शान है कि जो ब्रह्मांड का जब लय हो कर दो, प्रलय कर दो इसकी, तो ओ है, उसको ओ कहते हैं। जब कोई परमात्मा का भी नाम लेता है तो ओ कहता है, ओ वह। तो ओ ब्रह्मांड के होते भी है, पर लय करके उसका साक्षात करके देख लो कि ओ रहता है। ऐसे ही ब्रह्मांड का लय में ओ शेष है। ब्रह्मांड के लय में ओ है, ओ की हस्ती है, ओ साक्षात रहता है। और इधर पिंड के लय में, सुषुप्ति में साक्षात मैं की शक्ति है, मैं रहता है। ये मैं नहीं रहता जो बोल रहा है, ये तो बोलता रहता है मैं। पर सुषुप्ति वाला मैं है, बस है, अस्ति, निश्चय के है, आप हैं। तो ये मैं, बड़ी मैं, जिसमें मैं उपाधि के रहित है, शरीर इंद्रियों के रहित है। तो ये ओम ब्रह्मांड का ओ, नहीं समझ आती लय करके देख लो, शेष ओ बचता है। ओ और इधर लय करेंगे पिंड का तो बड़ी मैं अहम, जो भगवान कह रहे अहम आत्मा। ये जो अहम है, मैं है, ये आत्मा है। कल बताया था एक ही परमात्मा के 3 रूप हैं, परमात्मा, साक्षी आत्मा और जीवात्मा, अंतरात्मा, बताया था। ये जानने का फेर है।
सारा विश्व के अंदर ओम प्रत्यक्ष है, लेकिन जानते नहीं तो पहचानते नहीं। आप मान लो कोई नया आया है, आप उस नाम से उसको पहचानते नहीं, उसको जानते नहीं, मान लो कि वो है, तो आप पहचानोगे नहीं, भले आपके आसपास बैठा रहे। ऐसे ही परमात्मा वो कह रहा है बिल्कुल डंके की चोट से कि मैं सर्वत्र, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है, मैं ही मैं हूँ, पर इसको दिखता नहीं। तो कहा ये जो ब्रह्मांड का लय करके देखो, ओम शेष है, निर्गुण है, निराकार है, अस्थि है, वही इधर पिंड का लय करो तो मैं है, जो मैं बोल रही है ये है, मैं और है हूँ हुआ और हूँ मैं हो गया। अंदर से है जो है सुसुप्ति वाला लय वाला, देह आते ही हूँ हो गया, और हूँ कहाँ आ गई, शरीर पर मैं हो गया। तो ये जितना भी है ये ओम की शान है कि है प्रत्यक्ष, ब्रह्मांड का ओ है और पिंड का मैं है, दोनों को मिला के ओम है। जीव अपने को परमात्मा से भिन्न मानता है तो ओ रह जाता है, ओ रह जाता है, मैं नहीं होता बीच में। एक मोटी भाषा में भी देखो ओम में 2 शब्द हैं। जीव अपने को अलग मान के साधना करता है तो वो ओ ही रह जाता है, और अगर ओ को नहीं जानता तो इसकी मैं ही रह जाती है, सारा दिन अहंकार ही रहता है, मैं। समझ रहे हो? तो दोनों जब जान लेते हैं कि दोनों एक हैं तो ओम पूर्ण है। ओ ब्रह्मांड का साक्षी, मैं अस्थि पिंड का साक्षी। तो ये ओम की शान है कि प्रत्यक्ष सामने है, पर ईश्वर की माया इसको देखने नहीं देती। ये तो तत्वज्ञ आचार्य जो हैं वो भाग्य से मिलते हैं तो राज खोलते हैं। ये रहस्य युक्त विद्या। सुखदेव जी खुद कह रहे हैं कि रहस्य, शिव भगवान कह रहे हैं उनसे कि बड़ी रहस्य युक्त विद्या है, सारा कुछ सामने है और दिखता नहीं है। बताओ कोई बाहर से चीज आई क्या, जो बताया सारा यहाँ पर है सारा। तो इतना रहस्य है कि सत्य सामने होते हुए भी बिना बताए नहीं दिखता। तो ब्रह्मांड का ओ, पिंड का मैं, ओम की ऐसी शान। दोनों का अभेद चिंतन जब तक नहीं होगा, भेद चिंतन में परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे। अभेद चिंतन के अंदर ये ओम का साक्षात हो। अभेद, अभेद उसको महावाक्य कहते हैं, महावाक्य में अभेद है। तो कहा 68 में, अब जो ओम है उसको तोड़ दिया, 3 शब्द हैं उसमें, आ, उ और माँ। अभी आपने नया जो वहाँ बोर्ड बनाया है उसमें ओम है ना, देखो बीच में 3 लगे हुए हैं, पहले ऐसे ओम बनाते थे, तो आज लोप हो रहा है तो इसने सोचा उसका भी नाम लिख दो। तो आ, उ और माँ 3 शब्द हैं। आ और उ मिलाते हैं तो उसमें क्या बनता है, संधि करने पर ओ बनता है, ओम हो गया। आ, उ और माँ। तो आ सारे आकार, ओम का पढ़ा था कि आ से सारे आकार, पहली मात्रा आ है। आ माने पहले क्या दिखता है, आंखों से खोलते हैं आंखें, आकार दिखता है। आ आकार, उ उकार, उकार जो हुंकारा भरता है। बैठे हो, कहता हूँ, कहता हुंकारा, माने आपको सरल भाषा में बता देते हैं, वो तो समझने के लिए है। तो ऊ जो सूक्ष्म शरीर वाला है मैं, उकारा कौन भरेगा, जो मैं भी होगी और अंतःकरण भी होगा। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर ये आकार है, इसमें जो उकार है, हुंकारा भर रहा है, जिंदा है। हुंकारा तो जिंदा ही भरेगा, अंतःकरण वाला, तो वो ऊ है। सारे सूक्ष्म शरीर, सारे सूक्ष्म शरीर, सारे सूक्ष्म शरीर ऊ मात्रा है। सारे स्थूल शरीर, सारे स्थूल शरीर, सारे स्थूल शरीर, सारी खानियों की
ये अकार मात्रा है। ओम की ए आकार, ओम का उ उकार और ओम का मैं, अकार और उकार के बाद है मैं, और मैं में हम टांग तोड़ते हैं, मैं लिखते हैं ना जब ओम में, तो उसको हलंत कर देते हैं, टांग तोड़ देते हैं। तो ये जो आ और उ है, तीसरा है माया, स्थूल सृष्टि, ओम का आ मात्रा स्थूल सृष्टि, उ मात्रा सूक्ष्म सृष्टि, और दोनों का लय है शून्य में, वो माया। वो कौन सी है सृष्टि? शून्य सृष्टि, वो माया। मकार, तीसरा मैं मात्रा ओम की, आ आकार, उ से उकार और मैं से माया मान। ये तीनों हैं। जब दोनों सृष्टि का लय होता है तो माया में होता है, उसको मकार कहते हैं। वैसे अपने मकार सही नहीं मानते, कोई कहे ना फलाना बड़ा मकार है भाई, माने वो छल कपट बहुत है उसके अंदर। ऐसे ही माया मकार है, नाम भी इसका बड़ा सुंदर रखा है ऋषि। तो ये क्या करती है, ये सारों के प्राणों को पक्षी उड़ाने में लगा देती है। हमारे पास हीरे हैं, हीरों का ज्ञान नहीं है। अब गुरु ज्ञान दे रहे प्राणों का, तो हम उसको हीरा समझ के ढंग से खर्च करते हैं। तो ये माया का कार्य है। तो जितनी माया है वो ओम की तीसरी मात्रा है मकार। तो आ उ और मा, तो ओम में सारा स्थूल सृष्टि भी आ गई, सूक्ष्म भी आ गई और कारण माया भी आ गई। तो अब आगे देखो, आ से अकार, उ से उकार, मैं से माया मान। अब चंद्र बिंदु रह गया, पर चंद्र बिंदु आपस में मिला नहीं है। ओम लिखते हैं तो मिला है, चंद्र बिंदु लगाते हैं तो अलग लगा के चंद्र और बीच में बिंदु लगा देते हैं। चंद्र बिंदु ब्रह्म प्रकाश है, सब उससे गतिमान। तो ये तीनों सृष्टियाँ, आकार वाली, उकार वाली, मकार वाली, ये जो असंग शून्य बिंदी लगाई है, चंद्र बिंदु, नाद बिंदु करते हो गुरु के मंत्र के अंदर, बोलते हो नाद बिंदु, नाद बिंदु, कि ये जो बिंदु है ये असंग होकर के भी ये परमात्मा जिसका कोई आकार नहीं है, बिंदु लगाया ना, जिसका कोई आकार नहीं है, यही तो स्वस्ति में बनाया है। तो ये जो चंद्र बिंदु है तीनों से असंग है, आ उ और मैं से ओम लिखते हैं ना ओम के अंदर, तो चंद्र बिंदु असंग है। तो इस प्रकार जो चंद्र बिंदु है वो तीनों सृष्टि का प्रकाशक, वो इससे भिन्न अलग है। व्याप्त भी है, सारी सृष्टि आकार में, उकार में, मकार में व्याप्त भी है चेतन, और प्रकाशक के रूप में असंग भी है। तो सारा तो प्रत्यक्ष सामने हो। अब हम ओम परमात्मा का सोचते हैं, कोई अलग बैठे हैं उसका नाम, तो ये परमात्मा का सारा जितना संयुक्त रूप है आ उ मैं का, इससे असंग प्रकाशक चौथा है, तुर्यापद जिसको कहते हैं, ये इससे सारी सृष्टि चलती है। जो चंद्र बिंदु असंग है, प्रकाशक है, आपके पास भी जो सुषुप्ति का प्रकाशक है, आपका शरीर उससे चलता है, और सारा ब्रह्मांड उसी प्रकाशक से चलता है, गतिमान है। शक्ति प्रकाशक की और क्रिया यंत्रों की, क्रिया माया की, यंत्रों की। यंत्र नहीं है तो क्रिया नहीं है, शक्ति हो यंत्र नहीं तो क्रिया नहीं। क्रिया यंत्रों में और शक्ति सत्ता चेतन की, चंद्र बिंदु आसंग की, सब उससे गतिमान। उत्पत्ति स्थिति लय की प्रतीति। अब जो प्रकाशमान है उसके आश्रित, आप अपनी सुषुप्ति को देख लो, आपकी सुषुप्ति ये शरीर की हो गई, आपके आश्रित अब देखो सब जगह बैठे हो, किसके आश्रित? प्रकाशक के, चेतन के। थोड़े समय जागृत अवस्था उत्पत्ति, थोड़े समय स्थिति, और रात्रि को लय।
सारा कुछ भूल जाते हैं। मृत्यु में क्या होता है, सारा कुछ ही तो भूल जाते हैं। यहाँ भी रात को सारा कुछ भूल जाते हैं। ये सैंपल है मृत्यु का, और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा भय है जीव को। महापुरुष बार बार बताते हैं कि देखो ऐसा है, इच्छाओं के कारण मरना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। इच्छाएं शेष हैं, मरना जरूरी है, लेकिन उसका रहस्य बता दें। तो कहा उत्पत्ति स्थिति लय की प्रतीति आपके आश्रित है। अभी बैठे हो, रात को लय हो जाएगा शरीर, ठीक है। फिर सुबह उठोगे, फिर थोड़ी देर के लिए उत्पत्ति हो जाएगी परिवार की, सब शरीर की, व्यवहार की, रात में फिर लय। ऐसे ही ब्रह्मांड में है सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय। तो उत्पत्ति स्थिति लय की प्रतीति आपके आश्रित नाथ, नाथ कहते हैं स्वामी को, सारी सृष्टि का स्वामी प्रकाशक है, जिससे सारी सृष्टि गतिमान है, जिंदा है। उत्पत्ति स्थिति लय की प्रतीति 69 श्लोक है। आपके आश्रित नाथ, लेकिन आगे है आना जाना लीला उसकी, वो आप ही लीला कर रहा है। आना जाना क्या है, आता जाता कौन है, जीव आता जाता है, प्राण आते जाते हैं। प्राणों पे बैठ के, प्राण जो मनोदेव है, ये मन बैठा है ना जो ये, इसमें आप बैठे उस वक्त, इसलिए मनोदेव कहते हैं इसको। ये जो मनोदेव है प्राणों पर सवार होकर के कभी कहाँ जाता है, इच्छाओं को पूरा करने, कभी कहाँ जाता है। तो कहा आना जाना लीला उसकी, अज्ञान से सारी लीला है। ये आना जाना लगा रहता है जब तक ज्ञान नहीं होता। या तो अज्ञान मिटा दो या इच्छाएं मिटा दो। समझ रहे हो बात, इच्छाएं मिटा दी, इच्छाएं मिटा दी, अज्ञान नहीं रहेगा। अज्ञान मिटा दो, इच्छाएं नहीं रहेगी। ये रास्ता आसान है। इच्छाएं नहीं मिटती बिना ज्ञान मिटने के। लिख लो, लिख देते हैं भाई इच्छाएं मिटा दो, इच्छाएं मिटा दो। जाते थे वो कहते थे भाई मन को वश कर लो। सुना तो शुरू से यही है जो आज सुन रहे, मन वश कर लो। भाई नहीं हुआ, आया ही नहीं करना। भगवान ने सीधा लिख दिया, 3 रास्ते बता दिए, मन वश कर लो ऐसे। अब आ गया। अज्ञान मिटा करके इच्छाओं पर विजय पाना आसान है। इच्छाएं मिटा करके अज्ञान को नष्ट करना ये बहुत मुश्किल है। करके देख लो। तो यही बात वो कह रहे हैं कि आना जाना उसकी लीला है अज्ञान के कारण, पर आने जाने में आश्रय और कूटस्थ भरा हुआ, कूट कूट के भरा हुआ जीव में कौन है आने जाने वाला, ये प्राण सहित मनोदेव है। प्राण उसको बिठा के आते हैं शरीर में, और प्राण उसको बिठा के, प्राणों के अंदर सारा मन बुद्धि होता है, और सारा ये जो मन बुद्धि वाला प्राणों का मटेरियल है, ये किस में होता है, जीव के आश्रित होता है, चेतन के। तो ये बिठा के प्राणों की गाड़ी पे ये जाता है, एक बार बता देता है मेरी ये इच्छा है। देखो कितना सुंदर व्यवस्था है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। जिसको हम जड़ कहते हैं प्राण, उसको मन सिर्फ आखिरी वक्त बोलता है मेरी ये इच्छा, और प्राण जड़ होते हुए उस घर में ले जाता है, इसको बिठा देता है। आश्चर्य नहीं होता आप लोगों को? मेरा तो प्रसन्नता से मन खुल जाता है। वाह गुरुदेव, आप ना मिलते ऐसे राज हमें कहाँ पता चलते हैं। देखो प्राण जड़ कहते हैं, और इस चेतन आखिर में सुषुप्ति आती है। आपको वेदानुवचन में बताते हैं कैसे जीव जाता है। तो बताइए, जब प्राण में सब कुछ लय हो जाता है, ठीक है, पर पहले मन बोलता है, आखिरी समय संकल्प करता है, और संकल्प के अनुसार सोई हुई जीवात्मा को प्राण उस घर में ले जाता है, और कर्मों के अनुसार वहाँ बिठा आता है। बताइए कौन करता है, हो रहा है या हम सब करते हैं? कितना ब्रह्मांड के अंदर आश्चर्य। और ये जो जीव अगर अपनी स्थिति देखे ब्रह्मांड में, तो कहीं मिलता नहीं है। एक मच्छर से भी कम इसकी स्थिति है पूरे ब्रह्मांड में। देखो पहले तो देखो इंडिया है कहाँ, ब्रह्मांड में इंडिया, फिर इंडिया में
क्या देखना है? राजस्थान, फिर राजस्थान में आपका गंगानगर, फिर गंगानगर में आपका घर, फिर आपके घर में आपका परिवार, और परिवार में आप छोटे से। बताओ कितने? कहता है मैं करता हूँ। अगर ये थोड़ा सा ही मनन कर ले तो हो रहा का निश्चय शुभ कर्म करेगा। ब्रह्म ज्ञानी स्वभाववश शुभ कर्म करता है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो आना जाना है ये उसकी लीला है। वास्तव में आना जाना परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, ये मनोदेव प्राणों से चढ़ के आता है वासनाओं से और जाता है, माने सारे ब्रह्मांड में घूमता है। आना जाना लीला उसकी कूटस्थ तो है। इस लीला में, इस जीव में, इस प्राणों में कूट कूट के चेतन भरा है, और वो है ब्रह्म प्रकाश, असंग चंद्रबिंदु, आप ही भरा है। कूटस्थ आप है, और जीव जब आगे विषय आएगा ना, इसमें आपको सारा बताएंगे कूटस्थ क्या है, जीव क्या है। अब जो किताब लिखी उसमें साफ लिखा है कि जितना अध्यास है वो परमात्मा में भी है, कूटस्थ और जीव। कैसे कूटस्थ है, कैसे जीव है। कूटस्थ सारे में भरा है, और जीव प्राणों वाला, मन वाला, ये आता जाता है, लेकिन है तो सारे में चेतन कूटस्थ। तो इतना ही अभी रट लो आप। तो कूटस्थ आप है। अब 70 श्लोक है। आना जाना लीला है, ठीक है, सत्य नहीं है, ये लीला है। और कूटस्थ क्या है? आने जाने में ब्रह्मांड में वो असंग जो प्रकाशक है वो आप ही कूटस्थ है, कूट कूट के भरा है। कोई कण ब्रह्मांड का उससे खाली नहीं है। अब कहा लीला आना जाना कह दिया, तो लीला क्या है? लीला करे अज्ञान को लेके। लीला करता है अज्ञान, अज्ञान को पहले अपने ऊपर ग्रहण करता है। देखो जब अवतार आते हैं, फिर सुन लो, अंश अवतार, पूर्ण अवतार, विभूतियाँ जब ब्रह्मांड में जीवों का उद्धार करने आते हैं तो पहले अविद्या को स्वीकार करते हैं, शरीर को स्वीकार करके फिर ब्रह्मांड में आते हैं, फिर मनुष्यों के बीच में आते हैं। तो आपको इतना सुन लो कि लेश अविद्या उनमें भी पहले होती है। तभी दिखाते हैं ना कि कृष्ण भगवान को गुरु मिले, तभी दिखाते हैं भगवान राम को गुरु मिले, दिखाते हैं। ऐसे महापुरुष भी कहते थे भाई एक व्यक्ति आता है उसके लिए नाखून ही बहुत है गुरु का, नाखून उसको जमाने थोड़ा सा नाखून लग गया, वो ब्रह्मज्ञानी बिल्कुल उसका ज्ञान फलीभूत हो जाता है। और एक होता है उसको इतने सालों पढ़ाते रहो, बिठाते रहो, वो आगे नहीं निकलता। अंतःकरण पे निर्भर है ना, पिछले किए हुए 8 भूमिकाएं जीव की हैं। अब कौन सी भूमिका आप बैठे हो, इसलिए एक दूसरे को देखना ही नहीं, आनंद लो ज्ञान का और मनन चिंतन करो। आप क्यों देखते हो वो मैं इतना पीछे रह गया, वो आगे गया। 8 भूमिकाएं हैं, किसी भूमिका में कोई बैठा है, किसी में कोई बैठा है, इसलिए भेद है जीवों के अंदर, साधकों के अंदर। तो लीला जब भी करेगा अज्ञान को स्वीकार करके करता है, जीव अज्ञान को स्वीकार करता है, तभी तो मैं मेरा कहता है। तो लीला करे अज्ञान को लेके सच्चा लेता मान। अज्ञान के कारण ये सारे ब्रह्मांड को सच्चा मान लेता है, अपनी मैं को शरीर के रूप में सच्चा मान लेता है, सारा कुछ सच्चा मान लेता है। देखो जितना सामने मरता हुआ लोगों को देखता है, जाता हुआ देखता है, दिखता है, बताइए, अज्ञान में दिखता ही नहीं। अगर जाता हुआ दिखता, जो आज दिखता है हमें, तो ये पाप से धन इकट्ठा ना करता। जिसको जाता हुआ दिखता है प्रारब्ध पर निश्चय है, और ये विद्या धन धान्य से पूर्ण कर देती। आज भी उपनिषद पढ़ा तो उसमें साफ हर जगह लिखा हुआ, तो उसको समझ आ जाती। वो सिर्फ ज्ञान में दम लगाता, जीवन यात्रा सुंदर भोगता हुआ प्रारब्ध क्षीण पे छूट जाता है। तो बताया लीला करे, अज्ञान के बिना लीला नहीं होती, याद रखना, और गुरु के बिना लीला नहीं, अज्ञान नहीं हटता। ये जन्म जन्म भागता रहता है, कर्म इकट्ठे करता रहता है, पर जब तक गुरु नहीं मिलते तत्वज्ञ पुरुष, इसका अज्ञान नहीं कटता, पुण्य बन जाते हैं। जितने साधना के रास्ते हैं
वहाँ पुण्य बन जाते हैं, पर अज्ञान नहीं मिटता। अज्ञान एक ही पुरुष जिसको महात्मा कहा भगवान ने, उससे मिटता। तो कहा लीला करे अज्ञान को लेके। क्या लीला करता है? सारा कुछ सच्चा है, सारा परिवार भी मेरा है, शरीर भी मैं हूँ, धन ऐश्वर्य मकान भी मेरा है, जितना हो बस इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो। तो ये सच्चा मान लेता है। और विषयों का फिर दास कहावे। अब ये आगे लेंगे कि कटोरा लेके सुख का हर किसी से मांगता है, पुत्र से, धी से, पति से, पुत्र से, पत्नी से, मकान से, कारों से है कटोरा सारा दिन। आगे अगली बार इसका चर्चा करेंगे। कम से कम इतनी तो समझ आ जाए कि हम उतने याचक ना बने। बताएंगे कि कौन सा सुख हमारे को कैसे मिलेगा, ये आगे बात करेंगे। आज इतना ही लेते हैं। मुझे याद दिला देना कि बात कहाँ छूटी है। ओम पूर्णमद